हमने आपको तकलीफ़ दी है। और इशू तो इस सूबे में बहुत सारे हैं। एक तरफ सैलाब से जो है वो लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन वज़ीर आला हाउस जो है उसके साथ तीतर और बटेर और पता नहीं किस किस के करोड़ों रुपए उसके ऊपर ख़र्च किए जा रहे हैं। जो परवेज़ इलाही साहब जो अदालती वज़ीर आला हैं, वो अपने बच्चे जमूरे के साथ हर वक्त जो है वो बनी गाला ज़रूर बैठे रहते हैं, लेकिन उनके पैरों पर मेहंदी लगी है कि वो सैलाब ज़दगान में से किसी के पास नहीं जा सकते, किसी के जाकर जो दुख का मुदावा नहीं कर सकते, और उनके पास टाइम नहीं है कि वो जो इस वक्त इश्यूज़ हैं, सही में इश्यूज़ हैं पंजाब के, वो उसके ऊपर तवज्जो दे सकें। उसी तरह का एक इशू आज जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो आपके सामने मैं उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। और ये बात हमने पहले भी एक दफ़ा की थी। जो रावी अर्बन प्रोजेक्ट है, जो इमरान खान साहब के पिछले दौर में भी जिसके ऊपर बहुत जो है वो तेज़ी से ज़मीनों पे कब्ज़े करने की कोशिश की गई। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जहाँ पर इमरान खान का नाम आए वहाँ पर ज़मीनों के नाम आते हैं, वहाँ पर ज़मीनों के परमटों के नाम आते हैं, फिर वहाँ पर पिंकी पीरनी साहिबा का जिक्र आता है, फिर पिंकी पीरनी साहिबा के साथ वहाँ पर हीरो जवाहरात का जिक्र आता है। और इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये रावी प्रोजेक्ट बनाया कि जिस पे हमने पहले भी कहा था और आज भी गुजारिश की कि आज उसकी अहमियत इसलिए भी और बढ़ गई है कि एक तरफ मुल्क में सैलाब है, आपका 70% मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, और पहले ही जो सब्जियां हैं, आपकी जो फूड बास्केट है उसमें कमी हो रही है। और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको ख़ुद नहीं पता कि उनकी पंजाब की हुकूमत कितने दिनों की मेहमान है, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो इस चीज़ के ऊपर है कि फटाफट ज़मीनों पे कब्ज़े कर लो। अब आज की हालात ये है कि अर्बन प्रोजेक्ट जो है, ये रावी अर्बन प्रोजेक्ट, इसने जनवरी 2022 में, इसी साल जनवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारे मुतासरीन जो है वो गए, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर जारी किया इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़। स्टे ऑर्डर कहा कि जब तक आप कॉम्पनसेशन तमाम लोगों को नहीं दे देते, जब तक तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, आप इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। और अब ये आलम है कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान ना सिर्फ ये हमारे मियां मरगूब साहब हमारे MP हैं, इनकी अपनी ज़ाती ज़मीन भी उसके अंदर आई है, और सिर्फ एक नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे MPs हैं जिनकी ज़मीनें जो है वो इसके अंदर आई हैं। और किया क्या है कि ख़ुद ही हुकूमत पंजाब ने तमाम मालकान जो है उनसे पूछे बग़ैर तमाम ज़मीनों को अपने नाम करवा लिया है, और अपने नाम करवाने के बाद अब जुल्म ये है कि उन ज़मीनों के ऊपर जहाँ सब्ज़ियाँ काश्त की गई थी, जहाँ पर फसलें काश्त की गई थी, वहाँ पर अब बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, और वो तमाम चीज़ें, तमाम सब्ज़ियाँ, पहले सब्ज़ियों की कीमतें आप देखिए, पहले मुल्क के अंदर जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का ख़दशा मौजूद है, वहाँ पर बुलडोज़ डाले जा रहे हैं। हम बाहर से मंगा रहे हैं, बाय द वे, हमें चीज़ों की ज़रूरत बाहर से पड़ी, और अपने मुल्क में जो चीज़ें हैं वो इमरान खान की सिर्फ ज़मीनों पे कब्ज़े करने का जो शौक़ है उसकी वजह से उसका नुकसान हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको याद होगा कि जब ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है, जब उसका प्रोजेक्ट आया तो PTI सारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और इशू क्या था कि जी इसकी जो रफ्तार होगी ना ट्रेन की, उससे ख़तरा हो जाएगा चीज़ों को, और उससे जो है वो नुकसान होगा। आज आलम यह है कि पंजाब जो फूड बास्केट है पाकिस्तान का, जहाँ सैलाब की वजह से पहले ही हमारे अंदर जो ग़िज़ाई किल्लत है उसका ख़दशा मौजूद है, बाहर से हमें जो है वो सब्ज़ियाँ मंगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत, ये परवेज़ इलाही साहब को वो डाकू वैसे ठीक ही कहते थे, मुझे लगता है, जो वज़ीर आला मालिकान को कॉम्पनसेशन दिए बग़ैर, उनकी मर्ज़ी जाने बग़ैर उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े करेगा, उसको डाकू ही कहते हैं। उसके लिए मेरी डिक्शनरी में तो और कोई लफ्ज़ मुझे तो नहीं मिला कि जो ज़मीनों पे कब्ज़े करे उसको डाकू के अलावा क्या कहना चाहिए। और ये डकैती इमरान खान की ज़ेर सरपरस्ती हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसके ऊपर जो मुतासरीन है अर्बन रावी प्रोजेक्ट है वो हाई कोर्ट में भी चले गए हैं, और इसके ऊपर जो भी अदालती फोरम जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ा, हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं पंजाब की, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको वो मोरियों की कमीज़ें पहन के आपको फिरने वाला जो ये ड्रामेबाजी करता है, बड़ा गरीब आदमी है, वो डायरी एक लेके निकल गया, उस डायरी में कितने सारे हिसाब किताब लिखे थे, ये किसी ने नहीं देखे।